अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपके पास कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट गिवन है जिनको आपको प्रूव करना है। सबसे ए पार्ट में आपको करना है साइड साइड साइड, मींस के वो वाली दो ट्राइंगल जिसमें आपके पास 3 साइड्स गिवन हो। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास ये नीचे गिवन है ट्राइंगल, यहाँ पे देखें कि वो कौन सी दो ट्राइंगल हैं जिनमें 3 साइड्स आ रही हैं। ठीक है, आप देखें कुछ में आपके पास 2 एंगल एक साइड है, कुछ में 2 साइड्स एक एंगल है, तो हमें वो वाली दो चूज़ करनी है जिसमें तीनों की तीनों साइड्स गिवन है और वो इक्वल है। तो वो अगर आप गौर से देखें तो एक आपके पास 2 है और एक हमारे पास ये 7 है। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ से कौन सा देखना है, SAS मीन्स के 2 साइड्स होनी चाहिए और एक एंगल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि ऐसी कौन सी है जहाँ पे 2 साइड्स और एक एंगल है। अब देखें यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आई थिंक ये देखें ये वाली 2 साइड्स हैं, एक एंगल इसका गिवन है और इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो 2 साइड्स और एक एंगल यहाँ का गिवन है। इट्स मीन कि ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, एक 3 और 5 वाला। तो जो फर्स्ट वाला है वो आपके पास ये हो जाएगा 2 और 7 और ये आपके पास हो गया 3rd और 5th वाला। नेक्स्ट हमें करना है AAS मीन्स के 2 एंगल और एक साइड। अब यहाँ पे देखें कि 2 एंगल और एक साइड पे कौन सी दो ट्राइंगल आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। अब देखें तो आपके पास ये 2 एंगल है एक साइड है, अगेन यहाँ पे भी 2 एंगल एक साइड है और एक इसमें भी 2 एंगल और एक साइड है। अब हमें ये चूज़ करना है कि इन 3 में से वो 2 कौन सी होंगी। ठीक है, तो हम इनकी अरेंजमेंट देख लेते हैं। इसमें देखें तो आपके पास जिस साइड पे 2 एंगल गिवन है उसकी ऑपोजिट साइड पे आपके पास साइड की वैल्यू गिवन है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे देखें तो आपके पास जिस साइड पे जिस लाइन पे एंगल गिवन है उसी की आपके पास लेंथ गिवन है। यहाँ पे देखें तो अगेन आपके पास जिस साइड पे एंगल गिवन है उसके ऑपोजिट साइड पे उसकी लेंथ है। तो इट्स मीन कि कौन सी सिमिलर हुई, 1 वाली एंड ये 9 वाली। ये वाली नहीं है क्योंकि ये देखें ये जिस पे एंगल है उसी साइड पे ही साइड है, तो हमें ऐसी वाली नहीं लेनी, हमने वो लेनी है जिसमें 2 सेम है और एक ऑपोजिट है, तो वो आपके पास 1 एंड 9 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये RHS मीन्स के जिसमें राइट हैंड साइड बन रही है। तो वो देख लें राइट हैंड साइड वाली कौन सी है, एक ये है 6 और एक ही वाली है 8। तो इट्स मीन कि उसमें आपके पास 6 एंड 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर उसके बाद ये सेकंड वाले में अब अगेन आपके पास इस तरह से पेयर्स गिवन है और आपने इनको प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला देखें तो इनमें आपके पास ये ट्राइंगल कौन सी है, ABC। ये वाली ट्राइंगल है PQR। इनमें आपके पास इस तरह से ये गिवन है, आपने इनको फिल करना है और फिर इनको प्रूव करना है कि ये कौन सी ट्राइंगल किसकी इक्वल है और ये कौन सी टाइप बन रही है। ठीक है, सबसे पहले देखें तो यहाँ पे आपके पास हमने यहाँ पे A को कंपेयर करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें A को, तो देखें A कहाँ पे है, उसकी एक साइड पे डबल लाइंस है और एक साइड पे 6 है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी है जिसकी एक साइड पे डबल लाइन हो और एक साइड पे 6 हो। तो देखें एक साइड पे डबल लाइन एक साइड पे 6, कौन सा है ये, P। तो इट्स मीन के A किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यहाँ पे P के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें देखना है B को देखें तो B के साथ क्या होगा, B में भी एक तरफ आपके पास डबल लाइंस है और एक तरफ 8 है। तो यहाँ पे देखें Q, एक तरफ डबल लाइन एक तरफ 8, तो इट्स मीन कि आपने B को किसके साथ कर लेना है, Q के साथ कर लेना है। नेक्स्ट C को देख लें तो C को यहाँ पे देखें तो एक तरफ 8 एक तरफ 6, यहाँ पे फिर वो उसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, R, कि उसके एक तरफ 8 एक तरफ 6 है, तो वो हो जाएगा R। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है AB किसके इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए कि हमें बताना है AB किसके इक्वल है। AB यहाँ पे हमने क्या किया था, PQ। AB इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, PQ की इक्वल हो जाएगा। तो इट्स मीन कि AB को आपने कर देना है यहाँ पे PQ। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो BC वाली लेंथ है वो बताएं कि वो किसके साथ है। BC देखें तो यहाँ पे BC क्या था, 8। BC यहाँ पे देखें तो BC यहाँ पे हमने किसके साथ किया था, QR के साथ किया था। इट्स मीन के BC QR के इक्वल है, BC QR के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने कर देना है इसको QR जो कि 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है हमें बताना है AC को यहाँ से देखें तो AC कौन सी दो बना रही हैं, P और R। इट्स मीन के ये 6 हो जाएगा। ठीक है, P और R यहाँ पे आ जाएगा और ये कितना था, 6 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC किसके साथ है, ट्राइंगल PQR के साथ है। और इसमें कौन से, अब हमें कौन से बताने हैं, देखें आपके पास तीनों साइड्स है ना, इसमें कहीं पे भी एंगल नहीं है, तो ये आपके पास हो जाएगा SSS। ठीक है, नेक्स्ट ये सेकंड वाला देखें तो सेकंड वाला भी बिल्कुल उसी तरह से है, इसमें भी आपने बताना है। ये यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसमें 3rd वाला लिख दिया था। सेकंड वाले में अब आपके पास ये है और ये है। ठीक है, सेकंड में आपको पहले बताना है कि D किसके साथ है, D को आपने किसके कोरिस्पॉन्डिंग है। अगेन यहाँ पे देखें D की एक तरफ 3 है, एक खाली है, एक तरफ आपको उसके नहीं गिवन। तो इट्स मीन के देखें वो किसके साथ हो जाएगा, Z के साथ, क्योंकि एक तरफ 3 है और एक तरफ नहीं है कुछ भी। तो D को हमने किसके साथ कर लेना है, Z के साथ।
नेक्स्ट आपको देखना है ई। अब देखें यहाँ पे ई पे क्या है, ई की एक तरफ 3 है एक तरफ 5 है, तो यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा वाई, क्योंकि उसके एक तरफ 3 है और एक तरफ 5 है, तो ई को हमने यहाँ पे कर देना है वाई के साथ। और नेक्स्ट एफ देख लें, एफ की एक तरफ 5 है और एक तरफ खाली है, अगेन एक तरफ 5 एक तरफ खाली, तो ये कौन सा हो गया, एक्स हो गया, तो एफ को अपने कर देना है एक्स के साथ। अब ये जो डी ई है, यहाँ से देखें डी ई किसके साथ हमने किया था, एक्स वाई के साथ, तो डी ई आपके पास यहाँ पे एक्स वाई के साथ हो जाएगा। अब उन्होंने बोला कि जो एंगल है ई पे, एंगल जो ई पे है डी ई एफ, वो एंगल यहाँ पे कहाँ पे है, वाई पे, तो इसको आप कर सकते हैं वाई को दरमियान में लिखें तो एक्स वाई जी कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने पूछा है जो एफ और ई है, ई एफ जो आपके पास है उसकी लेंथ, ई और एफ यहाँ पे कितना है 5, तो ई और एफ यहाँ पे क्या था, वाई एंड एक्स, तो वो भी यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे आप ई एक्स को किसके साथ कर लेंगे, ई एक्स हमने यहाँ से देखा ना, ई एफ हमने यहाँ से देखा, ई एफ क्या था वाई एंड एक्स, तो आपने यहाँ पे वाई और एक्स कर लेना है। वाई और एक्स है कितना आपके पास 5, अगेन हमें इसके ट्राइंगल को करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल्स टू ट्राइंगल एक्स वाई जी, और ये कौन सा बनेगा आपके पास, दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो ए एस हो जाएगा। नेक्स्ट है ये सी में आपके पास एक ये है एल एम एन और एक है यू वी डब्ल्यू, इसमें भी आपको इसी तरह से बताना है। इसमें देखें तो आपके पास उन्होंने पहले पूछा था कि आपके पास एल किसके साथ है, ठीक है, एल में देखें तो आपके पास ये दोनों एम्प्टी स्पेसेस हैं, एल के ऑपोजिट पे 7 है, तो यहाँ पे देखें कौन सी ऐसे है कि जिसके साइड पे ऑपोजिट, जिसके साइड पे ये एम्प्टी है और उसके ऑपोजिट 7 है, तो वो कौन सा था, डब्ल्यू, तो एल किसके साथ हो गया, डब्ल्यू के साथ हो गया। अब हमें एम का बताना है, एम को यहाँ पे सर्च करें जरा, एम पे यहाँ पे एंगल आपके पास बनता है और उसके एक तरफ एम्प्टी और एक तरफ आपके पास 7 है, तो वो कौन सा हो जाएगा, एक तरफ एम्प्टी एक तरफ 7, तो वो क्या हो गया 7, वो क्या हो गया यहाँ पे u, तो इट्स मीन के एम हो जाएगा u के साथ। अब हमें n को देखना है, तो n को यहाँ पे देखें तो एक तरफ 7 है एक तरफ अगेन अकेला है वो, तो अगेन वो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला u हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हमें हमारे पास जो m पे एंगल है वो यहाँ पे किसके साथ हो जाएगा, मीन्स के एल एम एन जो है वो किसके साथ है, एल एम एन, हम यहाँ पे पहले क्या कह चुके हैं कि एम किसके साथ है, यहाँ पे वी के साथ है, तो इट्स मीन कि हमने इसको वी को दरमियान में लिख देना है और जो बचेंगे वो अपने साइड पे कर लेने हैं, और वो एंगल यहाँ पे बन कितना रहा है, एम और वी पे 30 का, तो इट्स मीन कि आपने इसको 30 के इक्वल कर लेना है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि जो एन पे एंगल है वो किसके इक्वल है, तो यहाँ पे हमने एन को किसके साथ किया था, यू के साथ किया था, इट्स मीन कि एन का जो एंगल है वो यू के साथ है, यू वाली डायग्राम में डब्ल्यू और वी को आप साइड पे कर लेंगे। अब यहाँ पे एन का एंगल कितना था, एन और यू का, एन और यू का अगर आप यहाँ पे फाइंड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 70, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे लेंथ बता देना है, एम एन हमारे पास लेंथ कौन सी थी, यहाँ पे ये वाली एम एन हमारे पास यहाँ पे क्या था 7, एम एन 7 था, तो इट्स मीन के ये वाला किसके इक्वल है, यू वी के इक्वल है, वो भी आपके पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगेन जो डॉट वाई एंगल्स थे आपने इनको कर लेना है, ये अब आपके पास यहाँ पे दो एंगल और एक साइड थी, तो ये ए एस हो गया है। नेक्स्ट पे ये वाला है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से आपके पास ट्राई एंगल गिवन है, ये है आपके पास जी एच आई है फर्स्ट और दूसरी है एस टी यू। इसमें सबसे पहले उन्होंने आपसे जी का पूछा है, जी में देखें तो आपके पास एक तरफ ये है 13 और दूसरी तरफ आपके पास नीचे राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे देखें आपके पास, आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसमें 13 नहीं गिवन, तो हम अगर यहाँ पे फाइंड करें, इसको आप बेस बना लें, इसको आप परपेंडिकुलर बना लें, इसको हाइपोटेनस बना लें, तो अगेन आप वो फार्मूला लगाएं, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 आपके पास 169, तो आपके अंडर रूट लेंगे तो 13, इस मीन के ये वाली साइड आपके पास 13 आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे जी को देखना है, ठीक है, तो जी यहाँ पे आपके पास किसके साथ हो जाएगा, यहाँ पर जी आपके पास इस यू के साथ हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ इसके साथ यहाँ पे 13 आ जाएगा और फिर आप वहाँ पे इसका वो कर लेंगे, राइट एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट हमें इस यहाँ पे एच को देखना है, तो एच आपके पास ये देख लें, ये आपके पास दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वो टी के साथ हो जाएगा, पीछे बच गया आई, तो आई हो जाना है एस के साथ। अब एच पे जो एंगल था वो वहाँ के किसके साथ था, टी के साथ था, टी वाला हो गया, और एंगल था कितना 90। अगेन जो जी आई था, अब यहाँ से देखें जी आई किसके इक्वल हमने किया था, यू एस के, इनके जी आई यू एस के इक्वल हो जाएगा, और उसकी लेंथ कितनी थी आपके पास 13। अगेन एच आई किसके इक्वल है, एच आई ये टी एस के इक्वल है, और वो कितना था 5 सेंटीमीटर। अगेन आपने यहाँ पे इन दोनों को फिल कर लेना, और ये क्या है राइट ट्राइंगल बन रही है, तो आर एच एस हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको डिटरमिन करना है कि ये जो ट्राइंगल्स गिवन है ये पेयर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो अगर हम ए पार्ट देख लें तो देखें आपको देखने से ही पता चल रहा है, एक साइड 12 है एक 8 है, 12 है
12 है, 10 है, 12 और 10 तो है, लेकिन 8 है और एक 9 है। इट्स मीन कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये हमें देखने से ही पता चल गया। लेकिन फिर भी अगर आपके पास MCQs आएगा तो वो आप देखने से ही पता चल जाएगा। अगर आपने सॉल्व करना है तो आप इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड देख लें। ए आपके पास D के साथ हो जाएगा, B E के साथ हो जाएगा। हमने ए को कैसे देखा है, देखें एक तरफ 8 है, एक तरफ 10 है, तो यहाँ पे एक तरफ 10 और एक तरफ 9, 8 की जगह पे 9 है ना, तो 10 और 9 किसका हो गया, D का हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आपने B को देख लेना है, B की एक तरफ 12 है और एक तरफ 8 है। इट्स मीन के 12 और 9 वाला कौन सा हो जाएगा, E। इसी तरह से आपने C और F को देख लेना है। अब हमने ये वाली साइड को कर ली है, लेकिन अब हमें यहाँ पे डिफरेंस भी तो इनको बताना है कि जो A B है वो E और F के इक्वल नहीं है। ये देखें, ये वाला तो 9 था और ये वाला आपके पास, ये वाला तो आपके पास 8 था और ये वाला आपके पास 9 है, तो ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो इट्स मीन दोनों ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट भी ये वाला है, इसमें भी अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक 40 है, यहाँ पे भी 40 है, ठीक है। ये वाला 3.9 है, यहाँ पे भी 3.9 है, एक आपके पास 6 और 6 है। इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने पहले x को कर लिया, x की एक तरफ 3.9 है और दूसरी तरफ इसके कुछ भी नहीं है। तो अगर वो हम यहाँ पे देखें 3.9 है और 6 है ना, तो इसमें ये वाला एक कह लें कि आपके पास एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड वो आपके पास क्यों हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमें y लेना है, y में एक तरफ ये आना चाहिए 6 आना चाहिए और दूसरी तरफ आपके पास एम्प्टी है, मीन्स कि वो आपके पास यहाँ पे r के साथ आप कर लेंगे और g आपके पास p के साथ हो जाएगा। अगेन जब हम यहाँ पे देखेंगे तो जब हमने यहाँ पे किया कि जो x z है वो p q के इक्वल होना चाहिए, लेकिन जो x z है वो तो यहाँ पे हमारे पास p q के इक्वल नहीं आया, क्योंकि p q तो हमारे पास 4 था और ये हमारे पास 3.9 है, तो इट्स मीन कि इन दोनों की आपके पास साइड्स इक्वल नहीं आ रही, तो इसलिए ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होगी। नेक्स्ट है ये इसका सी वाले में आप देखें तो हमारे पास एक तरफ एंगल 40 और 75 है, एक तरफ एंगल 40 और 55 है, तो इसमें हमारे पास अननोन एंगल ये थर्ड वाला है, तो हम ये तो फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सम ऑफ एंगल आपके पास ट्रायंगल में क्या होता है 180 होता है, तो इट्स मीन कि 180 माइनस 40 माइनस 75 करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। अगेन 180 माइनस 40 माइनस 55 करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। इट्स मीन कि ये वाले दोनों एंगल भी आपके पास सेम नहीं आएंगे, ठीक है। जब ये वाले एंगल सेम नहीं आएंगे तो इट्स मीन कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट में हम ये चेक करते हैं ना कि उनकी साइड्स या उनके एंगल जो हम देख रहे हैं वो सेम होने चाहिए, तो जब वो एंगल सेम नहीं होंगे, एंगल ही डिफरेंट हो जाएंगे, तो इट्स मीन कि वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट भी ये वाला है, इसमें देख लें आप MNO को, ठीक है। MNO को देख लें, यहाँ पे MN है उसकी एक तरफ 12 और 13 है, तो यहाँ पे आपके पास 12 है, ये वाली आप फाइंड करेंगे तो ये भी 13 ही आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा P के साथ। N को देख लें, एक तरफ 5 और एक तरफ 12 है, तो यहाँ पे भी एक तरफ 5 एक तरफ 12 किसके है, Q के। ओ आपके पास हो जाएगा R के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने वो देखें, अगर हम MN को देखें तो वो यहाँ पे किसके साथ आ रहा है, PQ के साथ आ रहा है। इट्स मीन कि MN जो है 12, वो PQ क्या है 13। ये दोनों देखें, यहाँ पे 12 है और ये 13 है। इट्स मीन कि ये वाली दोनों साइड्स आपके पास इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन कॉन्ग्रुएंट नहीं है।